हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आईसी चिप निम्न में से किस चीज़ की बनी होती है। पहला है सिलिकॉन, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है पीतल और डी है क्रोमियम। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी विकसित की गई है। पहला है कोबोल, दूसरा है बेसिक, तीसरा है फोर्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग कितनी होती हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, मेगाबाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंप्यूटर वायरस के लिए निम्न में से क्या सत्य है। पहला है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। दूसरा है ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। तीसरा है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है। पहला है प्रिंटर, दूसरा है रोम, तीसरा है सीपीयू, चौथा है CD-ROM, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ स्थित है। पहला है लंदन, दूसरा है, इसमें दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, तीसरा है सेटल और चौथा है पेरिस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो पहला है तर्क पर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक पथ पर और तीसरा है गणना एवं तर्क पर और चौथा है मापने पर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, गणना एवं तर्क पर। क्वेश्चन नंबर 8, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पहला है TDP, दूसरा है संचार, तीसरा है नेटवर्किंग, चौथा है अकाउंटिंग के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। पहला है प्रोग्राम, दूसरा है इंस्ट्रक्टर, तीसरा है कंपाइलर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, प्रोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। पहला है डाटा कलेक्ट करना, दूसरा है कंप्यूटर का कार्य करना, तीसरा है गणना करना, चौथा है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ठीक है, यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। CRAY निम्न में से किसका उदाहरण है। TE कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लास्ट सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। पहला रैम, दूसरा CPU, तीसरा हार्डवेयर, चौथा फ्लॉपी डिस्क। तो कहाँ अटक जाता है, रैम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है। पहला इंकजेट मुद्रक, दूसरा प्लॉटर, तीसरा प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था। प्रथम पीढ़ी, दूसरा है चतुर्थ पीढ़ी, तीसरा है तृतीय पीढ़ी और चौथा है दूसरी पीढ़ी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, तृतीय पीढ़ी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? पहला हार्टेक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कंप्यूटर में अर्नेट क्या है? दूरदर्शन का एक धारावाहिक, दूसरा है एक वायरस, तीसरा एक कंप्यूटर नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, एक कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, चलिए गाइज अब हम लोग देखते हैं 17 क्वेश्चन। असेंबली से क्या तात्पर्य है? भाषा, दूसरा है पश्चिम क्षेत्र में एक जंगल का नाम, और तीसरा है कंप्यूटर भाषा, और चौथा है हरियाणा से संभावित नाम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कंप्यूटर भाषा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, यहाँ पे भाषा लिखा है या कंप्यूटर भाषा, तो कंप्यूटर का पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से माउस जैसा कार्य कौन करता है? कीबोर्ड, जॉयस्टिक, आइकन, ट्रैक बॉल। कौन करता है? ट्रैक बॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, लॉजिक गेट क्या है? एक हार्डवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक माउस, एक कंप्यूटर गेम। क्या है? एक प्रकार का सर्किट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं होता है? क्या नहीं होता है? निर्वात ट्यूब। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यह सुविधा क्या कहलाती है जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है? तो पहला है साइबर स्पेस, पियान, तीसरा है ईमेल, चौथा है आईनेट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ईमेल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सी ब्रेन, टीम वायरस, मैकबग, माइकल वायरस। कौन सा है? ए, सी ब्रेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य अवयव कौन सा था? पहला है ट्रांजिस्टर, दूसरा है बृहद एकीकृत परिपथ, और तीसरा है एकीकृत परिपथ, चौथा है निर्वात नलिका। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, निर्वात नलिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा नहीं है? लॉगिन, मॉडेम, पिनाका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पिनाका। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। ऑब्वियसली कंप्यूटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयुक्त किया जाता है? मेगाहर्ट्ज़ का, नैनो सेकंड का, बिट प्रति सेकंड का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बिट प्रति सेकंड का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज़ गति वाला कंप्यूटर है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम है ना, तो इसी से काउंटिंग होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा कौन सी विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी परियोजना है? अनुपम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक बाइट निम्न में से किसका बना होता है? पहला है 8 द्विधारी अंकों का, दूसरा है 4 द्विधारी अंकों का, तीसरा है 8 दशमलव अंकों का, और चौथा है 5 दशमलव अंकों का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, 8 द्विधारी अंकों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 30। लेज़र प्रिंटर में कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त है? डाई लेज़र, गैस लेज़र, अर्धचालक लेज़र, या स्लो लेज़र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, अर्धचालक लेज़र। ठीक है,